91.2 FM वक्त की आवाज रेडियो आप सुन रहे हैं मेरी यानी सुजाता के साथ। आज 15 अगस्त है। आज के दिन पूरा देश आजादी का जश्न मनाता है और आज हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त 1947 के उस दिन की, जिस दिन अंग्रेज सत्ता से हमारा देश पूर्णतः आजाद हो गया था। देश में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमें आजादी मिली। आपको ये भी बता दें कि आजादी आधी रात के समय मिली थी। 15 अगस्त के दिन ही हम आजादी का ये दिन मनाते हैं। पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला साल 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था। साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया था। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया ये भी जाता है कि इस दिन वो अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय सभी देशों की संबंध सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में ही तय किया गया था कि 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया। तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुलझाई गईं, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिरी समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। फिर 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्यरात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिषी इस बात पर अड़े रहे कि सत्ता के परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। ये भाषण 12:39 तक दिया जाना था। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था। शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी। इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया कि वो भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक 1 साल पहले ही पूर्व स्थगित कर दे। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वो इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की गतिविधियों से अवाम आंदोलित हो गया था और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ था।
15 अगस्त 1947 का वो दिन जब देश एक तरफ आजादी का जश्न मना रहा था तो वहीं दूसरी तरफ दर्दनाक नजारे दिल को दहला रहे थे। अंग्रेज सत्ता ने भारत को आजादी की खुशियां भी बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सौंपी थी। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गए थे। 15 अगस्त की सुबह भी ट्रेनों में घोड़े, खच्चर और पैदल हर तरफ आदमी भाग रहा था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वालों के चेहरों से मानो सारे रंग गायब थे। सिर पर पोटली, नंगे पांव, फटे हाल, आंखों में जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा समेटे ये लोग किस हाल में दो वतनों में अपना वजूद तलाश रहे थे, इसका अंदाजा हम और आप लगा नहीं सकते। हर तरफ था हिंसा और खून खराबे का माहौल। बताया जाता है कि इस दौरान दोनों तरफ भड़के दंगे और हिंसा में 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 20 लाख तक भी बताई गई है। इस त्रासदी ने किसी को भी नहीं बख्शा। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। इतिहासकार बताते हैं कि माउंटबेटन ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया था। मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग को लेकर हिंसा इस कदर भड़क गई थी कि उस सर्वमान्य समझौते की संभावनाएं ही नहीं तलाशी जा सकी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को मान्य हो। इस दौरान पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख समुदाय के लोग भारत आ रहे थे, तो वहीं हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान गए। दोनों ओर से करीब 1.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया। इनमें से वे लोग भी थे जो पैदल ही इस तरफ से उस तरफ और उस ओर से इस ओर आ जा रहे थे। दोनों ओर करीब 83,000 महिलाओं, युवतियों व बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी हुई, तो कई अन्य को अगवा कर लिया गया। हर तरफ हिंसा, खून खराब और भय के माहौल ने किसी को अनाथ तो किसी को बेघर कर दिया था। इतिहास में खून और आंसुओं से लिखा बंटवारे का दिन 15 अगस्त की खुशियों पर धूल की परत बनकर छा गया था। यही वो दिन था जब आजादी के लिए सालों से आंदोलन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को भी बेबसी महसूस हो रही थी। वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या वो यही हिंदुस्तान है जिसका सपना उन्होंने देखा था। ये वो दौर था जब एक तरफ लोग आजादी के जश्न की तैयारियां कर रहे थे तो दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले गांधी दंगा शांत कराने में जुटे थे। ट्रेनों में जान बचाकर भागते लोगों का काफिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। भले ही ये फैसला धार्मिक आधार पर लिया गया, लेकिन समस्या सब कुछ बंटने की थी। जिस हिस्से को हिंदुस्तान बनाया गया वहां भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी, वहीं पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदू और सिख थे। सर सिरिल रेडक्लिफ ने सीमाएं तय कर दी और ब्रिटिश इंडिया की दो प्रमुख प्रांतों पंजाब और बंगाल के बीच बंटवारे की लाइन खींच दी। शरणार्थी कैंप में रह रहे लोगों का हाल बहुत ही बुरा था। आज भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि आजादी की लड़ाई में सबसे अहम योगदान महात्मा गांधी का था। पर शायद ही आपको पता हो कि जब देश आजाद घोषित किया गया उस समय महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे। वहां पर वो हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। नेहरू और पटेल ने गांधी को खत भेजकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, पर गांधी फिर भी नहीं आए। उन्होंने खत के जरिए कहा था, जब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। ये भाषण उन्होंने 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वायसराय लॉन्ज यानी आज के राष्ट्रपति भवन से दिया था। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, पर 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के अनुसार नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया,
लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन को 1950 में राष्ट्रगान बनाया गया। हालांकि टैगोर इसे 1911 में लिख चुके थे और इस तरह से हमारा राष्ट्रगान बना, जिसे आज हम जनगण मन के नाम से जानते हैं। आज़ादी के भले ही 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज़ादी हमें किन मुश्किलातों से मिली है, कितने खून खराबे देखे हैं, शायद आज हम भूल गए हैं। जय हिंद।